फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे सीटेट सितंबर 2016 में आए ईवीएस के पोर्शन को। इसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन हम इसके पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे और साथ में ही हम एनसीईआरटी से कंटेंट भी कवर कर रहे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। ए पॉइंट है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बी पॉइंट है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सी है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो और डी है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो आपको बताना है, जब आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप कराते हैं तो आपको इनमें से किन किन विचारों का ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। इसमें सी पॉइंट गलत है, क्योंकि सी पॉइंट में दिया हुआ है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। एक टीचर को कभी भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करानी चाहिए जिसमें पैसे खर्च हो, क्योंकि क्लास में हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी टीचर ना कराए जिसमें पैसे खर्च होते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। सेकंड है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। थर्ड है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ है प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। आपको बताना है कि जब पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामूहिक क्रियाकलाप करते हैं तो उनमें से ये जो नीचे तर्क दिए हुए हैं, इनमें से सामूहिक क्रियाकलाप को लेकर कौन सा तर्क सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों की अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। अब फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रुप में बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सामाजिकरण सीखते हैं। सेकंड पॉइंट है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ये भी सही है, जब बच्चे अपने सहपाठियों के साथ बात करेंगे, अपने विचार को एक दूसरे से साझा करेंगे, तो इससे बच्चे अधिक सीखेंगे। थर्ड पॉइंट है बच्चे समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भी सही है, क्योंकि ग्रुप में जब बच्चे पढ़ते हैं, अगर कोई एक टॉपिक किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो दूसरे बच्चे से उसे कंसल्ट कर सकता है और अपने जो मार्क्स है उनमें भी उपलब्धि कर सकता है, अच्छा प्रदर्शन उसमें कर सकता है। तो सेकंड का होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? फर्स्ट ऑप्शन है दत्त कार्य, सेकंड है कागज पेंसिल परीक्षण, थर्ड है मौखिक प्रश्न, फोर्थ है निर्धारण मापनियां। आपको बताना है कि जब बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो इनमें से कौन सा आकलन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। फर्स्ट है दत्त कार्य। दत्त कार्य समूह में इतना अच्छा नहीं है, तो इसका आंसर होगा मौखिक प्रश्न, क्योंकि जब बच्चे ग्रुप में किसी चीज़ को ग्रुप में कर रहे हैं, उनसे मौखिक प्रश्न किए जाएंगे, बच्चे अलग अलग उसके आंसर देंगे, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन है कुछ सब्जियां फल होती हैं, सेकंड है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, थर्ड है गाजर और बंदगोभी पौधे नहीं हैं और फोर्थ है घास पौधा नहीं है। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो कुछ सब्जियां होती हैं वे फल होती हैं। तो फोर्थ का होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने
अपने विद्यार्थियों से कहा। कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। आपके ऑप्शन है चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति या फिर प्रयोग। शिक्षिका बच्चों से कहती है कि वे अपने आसपास के जो वृद्ध लोग हैं उनसे ये पूछे कि जो पौधे पहले दिखाई पड़ते थे वे आजकल क्या दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछने से कौन से कौशल के आकलन की संभावना नहीं है विद्यार्थियों के। तो इस क्वेश्चन में जब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह से तो ये चर्चा भी होगा। ये सेकंड है प्रश्न पूछना, ये तो हो ही रहा है। और थर्ड है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति भी इसमें सही है। प्रयोग के इसमें कोई ऐसी संभावना नहीं है कि प्रयोग जो कौशल है उसका इसमें आकलन की संभावना हो। तो फिफ्थ का होगा ऑप्शन फोर्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। फर्स्ट है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। सेकंड है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। थर्ड है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। और फोर्थ है बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनर्प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। जब शिक्षक बच्चों से कहता है कि वे उनके घर की जो रद्दी सामग्री है उनका उपयोग करके वे वस्तुएं बनाएं, तो इस जो नीचे पॉइंट दिए हुए हैं इनमें से शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। फर्स्ट इसमें सही है जिसमें बताया गया है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। शिक्षक जब बच्चे नई नई चीज़ें बनाएंगे रद्दी सामग्री से तो प्रदर्शनी आयोजित की जा सकती है। थर्ड है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये तो बिल्कुल होगा। जब बच्चे नई नई चीज़ें बनाएंगे रद्दी सामग्री से बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। फोर्थ है बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनर्प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। जब बच्चे पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाएंगे तो ये सभी जो पुनर्चक्रण, पुनर्प्रयोग और रूपांतरण है इन सभी चीज़ों को बच्चे समझेंगे। तो सिक्स्थ का होगा ऑप्शन सेकेंड। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए पॉइंट है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी है मेरी शक्तियाँ क्या थी। डी है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। आपके ऑप्शंस है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन। सेकंड है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। थर्ड है बच्चों का स्वयं आकलन। और फोर्थ है शिक्षकों का स्वयं आकलन। अब जो ऊपर प्रश्न दिए हुए हैं ये कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, ये कौन करेगा, ये करेगा शिक्षक। सेकंड है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, ये कौन करेगा, ये करेगा बच्चे, विद्यार्थी करेंगे इस चीज को। और मेरी शक्तियाँ क्या थी, ये क्वेश्चन बच्चे भी अपने आप से कर सकते हैं और शिक्षक भी कर सकता है। डी है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, ये भी बच्चे भी अपने आप से ये पूछ सकते हैं और शिक्षक भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयंआकलन होगा इन प्रश्नों से। तो सेवंथ का होगा ऑप्शन फर्स्ट। 8th क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सेकंड है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। थर्ड है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। और फोर्थ है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। अब जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक है उसमें भाषा कैसी होनी चाहिए, ये पॉइंट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों की जो भाषा है वह उनकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। तो 8th का होगा ऑप्शन 3। 9th क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, ए पॉइंट है सृजनात्मकता का विकास करना, बी पॉइंट है अवलोकन का विकास करना,
सी पॉइंट वर्गीकरण कौशल का विकास करना और डी पॉइंट है डाटा संग्रह का विकास करना। उपरोक्त में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को पशुओं के चित्र देता है, उनमें रंग भरने को कहता है, जो पशु हमारे घर में नहीं रहते उन पशुओं में। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता का विकास करना। तो ये पॉइंट सही है, क्योंकि जब बच्चे रंग भरते हैं इससे नई नई क्रिएटिविटी आती है बच्चों में। बी है अवलोकन कौशल का विकास करना। ये भी सही है, क्योंकि जब बच्चे पशुओं का अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इससे बच्चों को पता चलेगा कि कौन से पालतू पशु है, कौन से पशु हमारे घर में रहते हैं। सी पॉइंट है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। ये भी पॉइंट सही है, क्योंकि इससे बच्चे वर्गीकरण करेंगे। जब बच्चे कलर करेंगे उससे बच्चे वर्गीकरण करेंगे कि कौन से जो पशु है वो हमारे घर में रहते हैं और कौन से पशु हमारे घर में नहीं रहते। डी पॉइंट है डाटा संग्रह का विकास करना। इसमें ये पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बात नहीं बताई गई है कि आप पशुओं के नाम लिखें, पशुओं के लिए डाटा को इकट्ठा करें। तो डी पॉइंट इसमें सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि ए, बी और सी पॉइंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है जो नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कारण इनमें से सही नहीं है। फर्स्ट है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सेकंड है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। थर्ड है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। और फोर्थ है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो जो ये है पौधे और पशु, इन्हें परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इसमें से एक कारण बताना है कि कौन सा कारण इन्हें सम्मिलित करने का नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ए पॉइंट है समुदायों के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और डी है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। उपरोक्त में से कौन से सही है? आपको बताना है कि जो सर्वेक्षण है उसका उद्देश्य क्या है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि समुदायों के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो इसमें सभी पॉइंट सही है। तो 11th का होगा ऑप्शन सेकंड। अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट दिए हुए हैं कि शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया और भगवान ने पानी पी लिया। जो ये पॉइंट दिए हुए हैं ये आगे के दोनों क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। 12th क्वेश्चन है कि ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। जो ये बच्चों ने उत्तर दिए हैं कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी पी लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया, जो ये उत्तर है ये बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार। सेकंड है बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं। थर्ड है बच्चों की सोच गलत है। और फोर्थ है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वाष्पीकरण के बारे में जो बच्चे हैं अलग अलग बच्चों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो 12th का हुआ ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों को बता दे कि वे गलत है। सेकंड है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करना। थर्ड है वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। फोर्थ है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें।
इस प्रकार के जो बच्चों ने उत्तर दिए हैं, इन उत्तरों का सामना शिक्षक को किस प्रकार करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, ताकि बच्चे वाष्पीकरण की जो अवधारणा है इसे अच्छे से समझ जाए। तो 13th का होगा ऑप्शन 4। 14th क्वेश्चन है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट है, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। सेकंड है, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। थर्ड है, जल चक्र में क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। और फोर्थ है, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो आपको बताना है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चे की विविध सोच का आकलन करने के लिए इनमें से कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। जब बच्चे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या होता यदि जल चक्र होता नहीं, तो बच्चे इसके लिए अलग अलग रूप से सोचते। विविध सोच का इसी क्वेश्चन से आकलन होता। फर्स्ट है कि जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, इसमें अलग अलग रूप से बच्चे नहीं सोच रहे। थर्ड है कि जल चक्र में क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, ये भी फिक्स है, बच्चे ऐसे ही लिख देंगे। फोर्थ है, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, ये भी विविध सोच का आकलन नहीं करता। तो सेकंड जो है कि क्या होता यदि जल चक्र होता नहीं, इसके लिए बच्चों को चिंतन करना पड़ेगा। तो 14th का होगा ऑप्शन 2। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? ऑप्शन फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सेकंड है हिमाचल प्रदेश पंजाब, थर्ड है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, फोर्थ है उत्तराखंड और राजस्थान। आपको जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य बताने हैं। मैप से मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मैप से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, और हमने एनसीईआरटी कंटेंट सीरीज में मैप को डिस्कस भी किया था। आप एनसीईआरटी कंटेंट सीरीज से उसका पार्ट 7 जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने मैप को डिस्कस किया था। तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य बताने हैं आपको। अब मैप में देखिए, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो 15th का होगा ऑप्शन 2, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 15 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।